शेष स्वयं नहीं है, ये स्पष्ट होना, इसलिए नमः। मेरा रक्षण तो है ही, मैं स्वयं ही भगवान में शरणागत भी हूं, परंतु बंधु बांधवों से रहित नहीं हो सकता, उसमें रक्षकत्व बुद्धि आ जाता है। मेरा रक्षण ये पत्नी करेगी, ये पुत्र करेगा, ये पौत्र करेगा, आचार्यों ने शिष्य करेगा, चेला करेगा, ऐसा सोचते सोचते उसमें हम श्रद्धावान हो जाते। इसलिए बांधवाभासलोलः चेत् बांधवाः एव रक्षकाः भवन्ति इत्याकारक आभासे भ्रमे लोलुपः भूत्वा तत्रैव भवति चेत् तदानीं बांधवाभासलोलः शब्दं नारायणाख्यम्। ये कोई रक्षक नहीं है, ये कोई स्वार्थी है, ये सभी केवल अपने आनंद के लिए हमें आश्रय करते हैं। हम भी ऐसा है, अपना आनंद के लिए ही दूसरे का आश्रय करते हैं। नहीं दाराः सुखम यान्ति, वो नहीं पुत्राः पितरं पालयन्ति अपितु आत्मसुखायैव पितरं पालयन्ति। नहीं दाराः पतिं प्रीणन्ति अपितु आत्मसुखायैव पतिप्रीणनं कुर्वन्ति। ऐसा ही पति भी ऐसा ही, पुत्र भी ऐसा ही, शिष्य भी ऐसा ही, गुरु भी ऐसा ही। इसलिए हम सबका पूर्ण रूप में प्रीणन करते हुए मार्गदर्शन करने वाले कौन है? हम सबका प्रीणन करने वाले वो एक ही है, नारायण ही है। इसलिए बांधवाभासलोलः शब्दं नारायणं साधु विद्यात्, क्योंकि नराणाम अयनम, नराः रीं क्षये न रीयते इति नरः क्षयरहितः नित्यः आत्मा, नाराः आत्मानः नाराणाम आत्मसमूहानांच अयनम आधारभूतः रक्षकभूतः। मैं आपका रक्षक नहीं हूं, आप मेरा रक्षक नहीं है, आप इनका रक्षक नहीं है, वो इनका भी रक्षक नहीं है। रक्षक तो केवल और केवल वो ही है। इसलिए हमारा जो रक्षक भाव में आभास है, भ्रम है, वो भ्रम निवृत्ति के लिए नारायण शब्द में भार देते हुए उस शब्द का अनुचिंतन सतत करने से ये भ्रम भी निवृत्ति हो जाता है। इसलिए शेषत्व वृत्ति के लिए जो जो विरोधी है, उस विरोधी में आत्मत्राणोन्मुखता एक विरोधी है, बांधवाभासः एक विरोधी है, और एक विरोधी है अत्यंत निकृष्ट विरोधी है विषय चापल्य। इतने भी हो, कुछ शब्द स्पर्श रूप रसों में चपलता आ जाती है, कुछ रस ये उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उनको देंगे। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो भगवान के लिए भोग में धरा होगा। ये मेरे लिए अच्छा लगता है, इसलिए आज भगवान के लिए वो करवा देंगे। गुरु जी के लिए ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज शिष्यों के लिए भगवान को ये धरा के हम बांट लेते हैं। विषय चापल्य कैसे भी करके वो इधर उधर घूमते घूमते तो आ ही जाता है। या तो अत्यंत निम्न स्तर में आएगा, या तो मध्यम स्तर में आएगा, या तो उत्तम स्तर में आएगा, परंतु आएगा तो आएगा ही। अतः आगे वो स्पष्ट रूप में बोल देते हैं, विषय चपलधीश्चेत चतुर्थी। यदि विषय चापल्यम, विषय भोगे, विषय भोगों में, शब्द स्पर्श रूप रसों में
चापल्य हो जाता है, तब नारायण पद से भी आगे रहने वाला आया चतुर्थी विभक्ति है, उसमें भार देना, उसमें पूर्ण रूप में अनुचिंतन करना, तो स्पष्ट रूप में ये जो भी है वो सब उनका ही है, उनके लिए ही है। पंचभूतों से सृष्ट हर एक चीज उनके लिए, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि भी हमारे लिए नहीं है। तदपि तस्मै एव, हम हमारा केवल शरीर का रक्षा के लिए प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, उतना ही, केवल रक्षा के लिए, और वो भी प्रसाद के रूप में। वो प्रसाद के रूप में आएगा तो ही वो शेषत्व वृत्ति इसमें अनुसंधान में रहता है, नहीं तो इसमें नहीं रहेगा। इस दृष्टि से उल्लास के लिए नहीं, आत्मानंद के लिए नहीं है, अभी तो परमात्मा का उल्लास के लिए, परमात्मा का आनंद के लिए। ऐसा वो अनुसंधान होगा तो विषय चापल्य दूर चला जाएगा। इसलिए हमें कोई भी इच्छा होगी तो तुरंत भगवान को भोग धरा दे, भोग धरा के 10 लोगों को बांट दे। बांट लिया तो हमारे भाग में तो थोड़ा ही आएगा प्रसाद के रूप में, तो वो विषय चापल्य चला जाएगा। ये अत्यंत सरल उपाय है, परंतु हम करने में कभी कभी सोचते हैं या सोचेंगे करेंगे तो भी थोड़ा भाग हमारे लिए निकाल के रखते हैं। निकालने के लिए मना किया है महाराज भगवान, संप्रदाय में ऐसा ही है। जितना भगवान के लिए भोग तैयार किया उतना पूरा भगवान के सम्मुख में आया। आज सभी दिव्य देशों में यही नियम है, वो रसोई घर में कुछ भी वहां नहीं रहना है, सभी चीज पूर्ण रूप में भगवान के सम्मुख में आना, सम्मुख में आके वहां ही चातुर्भाग का विभाग होना। आप श्री क्षेत्र में देखेंगे सामने भाग हो जाता है, भाग होके वो कई परों के भाग में ये है, सेवार्थियों का भाग में ये है, जो आम जनता है उनका भाग में ये है, वो आम जनता के भाग में तो अधिक भागांश जाएगा, इनका भाग में तो चातुर्भाग, चौथा एक भाग ही आएगा, और वो अपना लोगों के साथ बांट लेगा तो इनका भाग में आएगा थोड़ा ही। तो जो भी थोड़ा आया उससे भगवान का प्रसाद रूप होने के नाते इनका रक्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, शरीर शुद्धि, नर शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, ग्रंथि शुद्धि सब हो जाता है। केवल उतना ही नहीं, ज्ञान प्रकर्ष भी हो जाता है, भगवान में शेषत्व बुद्धि भी रह जाता है, और बाकी को भी शेषत्व बुद्धि आ जाता है। इसलिए प्रसाद को बांट के कहो, ऐसा स्पष्ट रूप में वाणी हमारे पास आया है। ऐसा प्रवृत्ति संप्रदाय में है ही। इसलिए विषय चपलधीश्चेत चतुर्थीम साधु विद्या, चतुर्थी विभक्तिम, जो चतुर्थी विभक्ति है आया है उनके लिए ही है, हम कोई भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो वो ही है, श्रीमन नारायण ही है। तो अकार रूप प्रणव में मकार का अनुसंधान से आत्मभ्रांति निकल जाता है, प्रणव का उकार का अकार का अनुसंधान से स्वातंत्र्य भ्रम निकल जाता है, प्रणव का उकार का अनुसंधान से अन्य शेषत्व बुद्धि पूर्ण रूप में चला जाता है। ये हमें मंत्र का प्रथम भाग में, श्लोक का प्रथम भाग से हमें पराशर भट्टर स्वामी जी अनुसंधान करके हमें उपदेश दिए। ये देहासक्त बुद्धि, मैंने बोला ना मन ज्ञान है, इस धातु से आया, और देहेन्द्रिय मनः प्राण धीभ्यो अनन्य साधनः, दीभ्यो अन्यः अनन्य साधनः, नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्रम् आत्मा भिन्नः स्वतः सुखी। ये आनंददास स्वामी का आत्मसिद्धि का श्लोक।
आत्मा जीव तत्व शरीर से भी अलग है, मन भी आत्मा नहीं है, मन से भी अलग है, और इंद्री भी आत्मा नहीं है, इंद्री से भी अलग है, प्राण भी आत्मा नहीं है, प्राण से भी अलग है, और बुद्धि भी आत्मा नहीं है, उस बुद्धि से भी अलग है। देह तो है ही नहीं। इसलिए वेदांत में उपादन करते वक्त देहात्म ब्रह्मवादी, इंद्रियात्म ब्रह्मवादी, बुद्ध्यात्म ब्रह्मवादी, प्राणात्म ब्रह्मवादी और मनात्म ब्रह्मवादी, इन सब का निराकरण करके आत्मा इन सब से अलग है, ऐसा उपदेश करते हैं। देहेन्द्रिय मन प्राण जीभ्योन्य आत्मा, ऐसा तत्वमुक्ता कलाप में स्वामी वेदांत देशिक भी स्पष्ट रूप में उपवाद करते हैं। वो अन्य आत्मा अनन्य साधन है, भगवान का एक अप्रतिम साधन है, उपकरण है, शेष है। बाकी सब साधनों से एक अलग है। अचेतन भी साधन है, परंतु अचेत क्योंकि वो ही भोगी है, उनका भोग के लिए ये सब है, हम सब एक उपकरण के रूप में ही है। इसलिए अनन्य साधन एषः जीवः, और ये अनन्य साधन जीव नित्य है, अणु है, व्यापी है, प्रतिक्षेत्रम आत्मा भिन्न, प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है, क्योंकि आत्मा एक ही है, ऐसा बोलने वाले भी है। आत्मा तत्व शरीर आकार में रहने वाले भी ऐसे भी बोलने वाले हैं, क्योंकि गज में गज शरीर के स्वरूप में ही आत्मा रहता है, हमारे शरीर में हमारे शरीर के आकार में रहता है, छोटे तो छोटे आकार में ही आत्मा रहते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये सबको निराकरण करना, इसलिए सह आत्मा अणु और प्रत्येक में रहता है, और प्रत्येक में रहते हुए प्रत्येक में अलग अलग है, और पूरा शरीर में जो भी ज्ञान होगा उसको वो ग्रहण करने वाला है, और वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। ऐसा स्पष्ट रूप में हमें आळवंगार स्वामी आत्मसिद्धि में उपादन किए हैं, उसको याद करते हुए हमें यहाँ अनंत स्वामी उपादन करते हैं। वहां पर भरीवाचार्य पिल्ले स्वामी जी का भी एक वाक्य याद करवाते हैं। अनात्मावानदेहत्तिल आत्मबुद्धि नडयाडित्ताहिल मकारार्थम नेंजिल पट्टदिल्लयाह कड़वदु। देह में आत्मबुद्धि जब तक है तब तक हमें समझ लेना कि इनके लिए मकारार्थ स्पष्ट रूप में उनके अंदर घुसा नहीं है, अर्थ का अनुसंधान हुआ नहीं है, ऐसा जानना, ऐसा स्पष्ट रूप में भरीवाचार्य पिल्ले स्वामी बोलते हैं, व्याख्यान चक्रवर्ती। स्वातंत्र्यान्धः भवति चेत, प्रथमम तो स्वातंत्र्य भ्रम होगा, तब तो पहला पद का अनुसंधान करना। पहला पद तो आकार है, आकार तो आ लुप्त चतुर्थी आय नारायणाय, स्वतंत्र है तो नारायण का ही वो शेष है, तो स्वातंत्र्य बुद्धि चला जाता है। वो कैसे मालूम होगा? देखिए श्रुति वाक्य को पहले भी बोले थे, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये निजाता जीवन्ति यत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। अकारवाच्य ब्रह्म जो है वो ये सभी सृष्टि का, सभी प्रपूर्ण प्रपंच का सृष्टि का कारण है, जन्म का कारण है,
स्थिति का कारण है और लय का भी कारण है। वो ही ब्रह्मा है, वो ही सर्वशेषी है, वो ही श्रीयपति है, वो ही सर्वरक्षक है। ज्ञानानंदमयस्त्वात्मा शेषो हि परमात्मनः। आत्मा तो ज्ञानानंदमय, ये ज्ञानानंदमय स्वरूप ये जीव जो है वो शेष है। किसका शेष है? परमात्मनः शेष है, नारायण का शेष है, अकारवाच्य विष्णु का शेष है। ये शेषत्व बुद्धि आ जाएगा तो स्वातंत्र्य भ्रम जो था वो निकल जाएगा। शेषत्व बुद्धि आता है परंतु वो शेषत्व बुद्धि और किसी में भी चला जाता। तदानीं नारायण एव विष्णुः एव श्रीमन्नारायणः एव। यहां भी स्पष्ट कहते हैं प्रियवचन पिल्ले, अन्य शेषत्व जब तक इसमें निकला नहीं तब तक स्पष्ट हो जाएगा कि ओंकार में पुकार का अर्थानुसंधान इनको पूर्ण रूप में नहीं हुआ। बोलते पुकारार्थम जंजिदे पट्टदिल्लई। वो अपना वो मन में चित्त में स्पष्ट रूप में पुकार अर्थ का स्पष्टता नहीं हुआ, इसलिए वो इधर उधर भाग रहा है, अन्य शेष होके भाग रहा है। ऐसा स्पष्ट रूप में जानना। आत्मत्राणोन्मुखश्चेत् नम इति च पदम। वहां भी बोलते हैं अपना रक्षण मैं ही करूंगा, मेरा रक्षण का सामग्रियों का स्पष्ट स्थिति मेरे पास है, ऐसा समझता है तो नम इति च पदम। स्वरक्षण प्रतिपत्ति नड़याड़िताहिल। अपना रक्षण मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मेरे लिए किसी का जरूरत है, मैं स्वयं उपासना करूंगा, मैं स्वयं ही साधना करूंगा, मैं स्वयं ही अपना आराधना अपना सभी करूंगा मैं, ऐसा स्पष्ट में अपने मन से जानते हुए वो करते हैं तो उनके लिए नम शब्द का अर्थानुसंधान हुआ नहीं है, ऐसा स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाता है। ये तीनों होने के बाद उत्तरार्ध में बांधवाभासलोलश्चेत् नारायणाख्यम पदम इत्युक्तम। क्योंकि बांधवाभास के लिए हमारे लिए तो बहुत अच्छा स्पष्ट उदाहरण अर्जुन है। युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् देखा, ये मेरा भाई है, ये मेरा आचार्य है, मेरा ये शिष्य है, मेरा बंधु है, मेरा सखा है, मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं, और इसके साथ युद्ध करके मेरा राज्य जो है उसको भोगने से इससे अच्छा है मैं ये राज्य उनको ही दे दूं, कम से कम वो तो आनंद से उसको अनुभव करे, तो मैं नहीं करूं। बांधवाभासलोलः होते ही हम पूर्ण रूप में शरणागत हो जाते हैं तो भी हम हमारा बंधु बांधवों को जितने संबंध में रखना चाहिए उतने नहीं रखते, इसमें भ्रांति हो जाता है, अंदर पहुंच जाते हैं। नहीं मैं तो पूर्ण रूप में शरणागत हूँ, मैं स्पष्ट हूँ, मैं अनुसंधान भी कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आराधना भी हो रहा है, मुझे अन्य शेषत्व भी नहीं है, थोड़ा उनके लिए तो थोड़ा कुछ तो करना चाहिए मुझे। ऐसा करके करके उसमें ही रहता है, उससे बाहर आ ही नहीं पाता। कुछ तो करना चाहिए, वो सच है। कितना करना चाहिए? 7 पीढ़ी तक करना चाहिए, ऐसा तो जरूरत है ही नहीं। स्वयं अपने अपने सामर्थ्य में अपने अपने शरीर का रक्षण करने के लिए जितना अर्जित करना है वो करने में समर्थ है ही। सामर्थ्य नहीं है तो भगवान उनको वो सामर्थ्य देंगे, वो स्पष्ट है। तो अभी हम बांधवों में भ्रमित हो जाते हैं, मेरे काल के बाद इनको क्या होगा, कौन पालन करेंगे, थोड़ा तो रखना चाहिए। उदाहरण रूप में आजू बाजू वाले मिल जाते हैं, देखो सामने वाले 3 घर बना के रखे हैं,
3 पुत्र में एक 2 पुत्र के लिए, एक पुत्र के लिए एक, दूसरा के लिए 20, तीसरा तो लड़की वहां है उनके लिए एक, ऐसा तो कई से भी करके वहां पहुंच जाते। ये बांधवाभासन होगा। प्रपन्नः शरणागतः तथापि मंत्रानुसंधानकर्ता शरणागतः समाश्रितः, ये हमारे में ही रहने वाला दोष है। हम किसी को दूसरे पास देखने जाने का जरूरत ही नहीं। बांधवाभासनोश्चेत नारायणाख्यम पदम, जितना जितना नारायण पद में हमारा वृत्ति रहता है उतना उतना हम बांधव आभास लोलता से बाहर आ जाए। जितना कहिए तो वो बस है, ऐसा करके बाहर आ सकते, नहीं तो वहां से पूरा ही नहीं होगा, जिंदगी पूरा हो जाएगा। ये नंबर स्पष्ट रूप में बोलते हैं। भीष्म द्रोणादि का आभास में अर्जुन जैसा फंसे हुए थे, उस समय में भगवान श्री कृष्ण नारायण शब्द का अर्थ विस्तार किए, तब तो उनको समझ में आए ये सब मैं ही हूं, आप और किसी का शेष नहीं है, मेरा ही शेष है। ऐसा स्पष्ट प्रतिपत्ति देने के बाद उनका वो बांधवा आभास लोलुपता चली गई। बाद में बोले कि आप जो बोलते हैं वो मैं करूंगा, तो चलो करो, युद्ध करो। सबको जो समाज विरोधी शक्तियां हैं सबको पूर्ण करो, तो पूर्ण किया, शांति हुई। नहीं तो नहीं हो पाता। स्थितोस्मि गत संदेह, हाँ, स्थितोस्मि गत संदेह और करिष्ये वचनं तव, ऐसा स्पष्ट रूप में। आழ்வாर स्पष्ट रूप में बोलते हैं, कोंडा पेंडिर मक्कल, ये जो हमारा पत्नी पुत्र इत्यादि सब है ना, वो सब शुल्क से खरीदा हुआ है। क्योंकि तो कन्या शुल्क देके कन्या आती है, पुत्र शुल्क देके पुत्र आता है, तो उसके आना है। कोंडा पेंडिर मक्कल सभी आए हुए हैं हमारे लिए, ये संबंधियों है। और उसके साथ संबंधी 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 वहां तक पहुंच जाता है। और उसके साथ मित्रता हो जाता है, मेरा मित्र है, वो उनका मित्र है, पुत्र का मित्र है, पुत्री का मित्र है, पुत्र का मित्र का पुत्र का संबंधी का मित्र है। ऐसा ही संबंध का तो अनुचान परंपरा दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, उसको पूरा होने का बात ही नहीं है। ये स्वामी जी जो है ना, हाँ, कहते थे ऋण संबंधी ना सर्वे, ऐसा बोलते थे। सत्य, ऋण संबंधी न सर्वे, संदेह ही नहीं, ऐसा बोलते थे वो स्वामी जी। हमारा ऋण लेने के लिए ही आए हैं, और कुछ है हमारे कुछ बाकी होता तो उस ऋण स्वीकार देना है, वो हो जाएगा, तो ऋण संबंधी न सर्वे। इसलिए तो दायिनः दायादाः ऐसा है, पुत्राः दायमुपयान्ति, वो दाई लेके ही जाएंगे, वो दाई लेके जाना ही है, उनका उनका कर्तव्य है, उनका भाग है, वो लेके जाएंगे। और उसके ऊपर उपनिषद कहता है, पुत्राः दायमुपयान्ति सुहृदः साधुकृत्याः दुर्हृदः पापकृत्याः। हमारा जो मित्र लोग हैं हमारा पुण्य को लेके चले जाएंगे, और हमारा शत्रु जो है वो हमारा पाप को लेके चले जाएंगे। ये तो पुण्य पाप रहित हो जाएगा, क्योंकि आत्मोपासक है। दाई लेके चले गए, पुण्य दे गए, जो भी किया था पुण्य वो लेके चले गए, और ये लेके चले गए, प्रारब्ध कर्म का पूरा अनुभव हो गया, तो यदा शरीर छूटते ही उनके लिए मोक्ष है। ऐसा ही स्पष्ट रूप में उपवाद करते हैं। इसलिए बंधु प्रेमादि भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघव, हमारे लिए भ्राता बंधु पिता माता पिता युवतयः वो सभी हमारे लिए भगवान ही है।
पितृपितात्वं मातात्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसि ज्योतिश्चासि जगताम् भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघव। रामायण में लक्ष्मण जी कहते हैं अहम तावन महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये अबंधुक्कल्पक्कल बंधुत्व प्रपत्ति नडयाडित्ताहिल आय शब्दार्थं नेंजिल पट्टदिल्लै आहक्कड़मदु। कई वाचन पिड़े यहाँ भी स्पष्ट करते हैं। देखो, जब तक बंधु मित्र पुत्र इत्यादियों से इनका बुद्धि बाहर निकला नहीं है तो समझ लेना उनको नारायण पद में अंत में रहने वाला आया नारायणाय इस शब्द का अर्थ तत्व चित्त में आया नहीं है, ऐसा समझना है। अपने को आया नहीं तो अपने को ही आया नहीं, ऐसा समझना। तो अपने को आना जैसा हमारा प्रवृत्ति होना जब आ जाएगा तो बंधु बांधवों में रहने वाला ये भ्रम चला जाएगा। तो अग्रे तो विषय चपलधीश्च चतुर्थी स्पष्ट रूपेण वहां हमें उपासना की है। अभोग्यमान शब्दादि विषयं गणिते भोग्य बुद्धि। वस्तुतः हमारे लिए वो भोग्य नहीं है, भोग्य तो नारायण है। अनुभव हमें नारायण का करना चाहिए। हम अनुभव उनका अनुभव करने के सिवाय उनका प्रसाद रूप में रहने वाला उनसे सृष्ट माया जगत शब्द स्पर्श रूप रस से जुट ये प्रपंच है, उसमें हम भोग बुद्धि रखते हैं। इसलिए चतुर्थी विभक्ति का अर्थ नहीं हुआ तो तब तक यही स्थिति रहेगा। तो उकारार्थ अन्य शेषत्व भ्रम को निवृत्ति करेगा, मकारार्थ देहात्म भ्रम को निवृत्ति करेगा और उत्तरार्थ तिरुमंत्र में रहने वाला नमः शब्दार्थ जो है वो और चतुर्थी में आया ऐसा शब्द जो है वो बंधुमोह को भी पूर्ण रूप में हमारे से निकाल देगा। इसलिए ये तिरुमंत्र से होने वाला ये स्पष्ट प्रयोजन जो है वो हमें समझ लेना और उसके अनुसार हमारा साधु वृत्ति होना, हमारा विवेचन बुद्धि उस अक्षर में उस पद में होना, तो ही हम इस भ्रम से बाहर आ सकते हैं। तो ये तिरुमंत्र श्रीमंत्र है, इसका पूर्ण प्रयोजन तो एक तो मोक्ष समझ में आ गया, तो इससे होने वाला प्रयोजन तो मोक्ष ही है। ये स्पष्ट कहने के लिए हमें कुछ प्रमाण है क्या? तो वो यत्र अष्टाक्षर संसिद्धः महाभागो महीयते न तत्र संचरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। नारदीय अष्टाक्षर ब्रह्म विद्या कल्प, उसमें ये वाक्य है। अष्टाक्षर का अनुसंधान करते करते उसमें जो सिद्ध हो गए वैसा जो उपासक हमारे आसपास में साथ में रहते हैं तो वहां आजू बाजू में व्याधि नहीं होगी, दुर्भिक्षा नहीं होगी, तस्कर भाव चोर वृत्ति नहीं होगी। कहीं चोर वृत्ति है, व्याधि है, दुर्भिक्षा है तो समझ लेना वहां कोई अष्टाक्षर संसिद्ध नहीं है। अष्टाक्षर संसिद्ध है तो ये कुछ भी नहीं होगा। यही तिरुमंत्र का श्रीमंत्र का मूल मंत्र का साक्षात प्रथम प्रयोजन। और ये जो तिरुमंत्र का सिद्धि प्राप्त कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, पूर्ण रूप में उसमें रत है, वो शरणागत है, उनके लिए तो उत्तम सिद्धि माने मोक्ष है। उनके साथ में रहने वाले भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ओम नमो
वैकुंठ भुवन लोकं गमिष्यति। श्रुति वाक्य है, लघु नारायणोपनिषद वाक्य, चतुर्वेद सार रूप नारायणोपनिषद है। अष्टाक्षर उपासक जो है वो भुवनलोकम वैकुंठं गमिष्यति, मोक्ष ही उनके लिए है। इस विषय को लोकाचार्य भी स्पष्ट रूप में अपना तिरुमंत्र ग्रंथ में श्रीवचनभूषण में कहते हैं कि वैरंडु मुंडालाहल आचार्यं कैपुहुरम आचार्यं कैपुहंदवारे तिरुमंत्रं कैपुहुरम तिरुमंत्रं कैपुहंदवारे ईश्वरं कैपुहुरम ईश्वरं कैपुहंदवारे वैहुंदमानहर मत्तद कैयदुवे एंगिरपणिये प्राप्य भूमि कैपुहुरम। कैपुहुरम माने प्राप्त होगा, हस्तामलकवत प्राप्त हो जाएगा। जैसा हाथ में कई रंग नेल्लिकनी समझ, कई के हाथ के अंदर में यहाँ पर आमरक रखे तो जितना स्पष्ट रूप में हमें आमरक का ग्रहण हो जाता है, फल का ग्रहण हो जाता है, उतना स्पष्ट हो जाता है। कैसे? पहले हमारे लिए शम दम संपत्ति होना, ये दो हमारे लिए प्राप्त हुआ तो क्या? शमदमादि संपत्ति। शम अंतरिंद्रिय निग्रह, दम बहिरिंद्रिय निग्रह, ये दोनों हो गया तो आचार्यं कैपुहुरम। आचार्य हमारा शब्दमादि को ही देखते हैं, क्या ये योग्य है शास्त्र का अनुसंधान करने के लिए, मंत्र का अनुसंधान करने के लिए, मंत्र का उपदेश लेने के लिए, वही देखते हैं ना आचार्य। वो देख के ही उनको उपदेश देता है। कोई उपदेश लेने के लिए आए तो पहले था ऐसा ही, आप आश्रम में रहिए, हम देखेंगे, आपको बाद में उपदेश देंगे। वो रहते हैं कुछ देर काल तक, उनका परीक्षा अलग अलग रीत से होती है। वो योग्य है तो ही उनको शिष्य बनाते हैं। शिष्य बनाया तो उनके बाद ही उनका शास्त्र का अनुसंधान का, नियम का, पालन का सब उपदेश होगा। धीरे धीरे अंत में मंत्र भी उपदेश होगा। मंत्रोपदेश होने के बाद उनके सिद्धि प्रकार बोलेंगे, मार्ग बोलेंगे, कैसे अनुसंधान करना दिखाएंगे, सब होता है। शम दम जब तक हाथ में आया नहीं तब तक आचार्य हाथ में नहीं आएंगे। आचार्य हाथ में नहीं आया तो तिरुमंत्र हाथ में नहीं आएगा। तिरुमंत्र हाथ में नहीं आया तो हमें ईश्वर भगवान हाथ में नहीं आएंगे। इसलिए स्पष्ट बोलते हैं, पहले आचार्य को अपनाओ। आचार्य को अपनाना तो शब्दमादि में स्पष्ट रहो। तो आचार्य अपना लिया तो तिरुमंत्र अपना लिया, श्रीमंत्र अपना लिया तो ईश्वर को अपना लिया, ईश्वर को अपना लिया तो वैकुंठ अपने हाथ में आ गया, वैकुंठ अपने हाथ में आ गया तो आपके लिए वो वैकुंठ वो भगवान का नित्य धाम निश्चित है। यही मार्ग है, नान्य पंथाय नाय विद्यते, दूसरा मार्ग ही नहीं है इसके लिए। इसलिए भगवत शरणागति भागवत शरणागति के द्वारा ही होगा। भगवत शरणागति भगवती लक्ष्मी जी का शरणागति के द्वारा ही होगा। इसलिए ये प्रकार से ही, इस प्रकार से ही हमें इस प्राप्ति को कर लेना, ऐसा हमें चेतन को स्पष्ट रूप में उपादन करते हैं। इसमें 4 श्लोकों में हमें पराशर भट्ट स्वामी पूर्ण रूप में श्री मंत्र का, तिरुमंत्र का, अष्टाक्षरी का अनुसंधान कैसा करना चाहिए, यह स्पष्ट उपादन हमें करके दिखाए। हम ये 4 श्लोकों को अनुसंधान रोज करेंगे तो धीरे धीरे हमें
अष्टाक्षरी का अनुसंधान करने का एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो हमारा अष्टाक्षरी का अनुसंधान में भी स्पष्ट प्रतिपत्ति के साथ आज 1 माला करेंगे तो कल 2 माला करेंगे, 2 माला करेंगे तो 4 करेंगे, 4 से 8 करेंगे, और वो करते करते भी उसमें अनुसंधान स्पष्ट होगा। अनुसंधान स्पष्ट होते होते वृत्ति भी अच्छा होगी, वृत्ति भी अच्छा होते होते हमें भगवान का दिव्य साक्षात्कार करने में अनुकूल पूर्ण प्रांगण परिसर हमें आत्मवृद्धि के लिए प्राप्त हो जाएगा। ऐसा प्रथम मंत्रार्थ का अनुसंधान का प्रकार उपादन करके आगे द्वितीय पुष्प की ओर जाएंगे। हमें 3 पुष्प है, एक श्रीमंत्र पुष्प है, द्वितीय द्वयमंत्र पुष्प है, तृतीय हमारा चरमश्लोक पुष्प है। इसलिए आगे का 2 श्लोक से पराशर भट्ट स्वामी जी हमें द्वितीय पुष्प का अनुसंधान कैसे करना वो हमें दिखाएगा। द्वितीय पुष्प में द्वयमंत्र में हमें 2 भाग दिखता है। यद्यपि प्रथम पुष्प का ही विस्तार है ये द्वितीय पुष्प, ये द्वितीय पुष्प आया विस्तार ऐसा आया, थोड़ा बड़ा पुष्प है, विस्तार ही है, इसलिए मंत्र का ही विस्तार है, इसलिए मंत्र भी दीर्घ है। इसलिए इस मंत्र में 2 खंड है, 2 विभाग। इसलिए प्रथम खंड को पूर्व खंड बोलते हैं, उसमें उपाय निरूपण होता है। ऐसा ही द्वितीय खंड जो है वो उत्तर खंड बोलते हैं, वो उत्तर खंड में निर्ममत्व प्राप्ति निरूपण होता है। तो उपाय और प्राप्ति, वहां भी हमें उपाय का उपादन था, प्राप्ति तो नारायण है वो भी था, तो वही उपाय वही प्राप्ति का यहाँ भी विस्तृत रूप में हमें निरूपण होगा और अनुसंधान में भी सुलभता आएगी। इसलिए श्रीमंत्र का अनुसंधान से द्वयमंत्र का अनुसंधान में अधिक आशा, अधिक रति, अधिक श्रद्धा, अधिक समय उसमें ही निकालते थे हमारा पूर्वाचार्य। ये मंत्र में श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये पूर्वार्थ है, उत्तरार्थ है श्रीमते नारायणाय नमः। चरणों शरणं प्रपद्ये बोलने से ही स्पष्ट होता है, चरण उसका प्रपदन तो यही उपाय है। श्रीमते नारायणाय नमः, वो नारायण का ही वहां साक्षात उपादन है, वही हमारे लिए प्राप्ति है। केवल नारायण नहीं कहा, श्रीमते नारायणाय कहा, इसलिए श्रीयुक्त नारायण श्रीमन नारायण वही हमारा प्राप्ति है। ऐसा हमें भी स्पष्ट प्रतिपत्ति वहां से उस मंत्र से हमें होता है। यहाँ इस मंत्र में भी पूर्वार्ध में 3 पद है, उत्तरार्ध में 3 पद है। श्रीमन्नारायण चरणौ प्रथमं पदं शरणं एवंच प्रपद्ये इति पदत्रयम्, और श्रीमते नारायणाय और नमः, ऐसा 3 पद, टोटल पूरा 6 पद हुआ। 6 पद के साथ है, 2 विभाग में है, तो ये हमारे लिए पूर्व 3 पदों से उपाय का स्वरूप उपादन होगा, उत्तर का 3 पदों से उपेय का प्राप्ति का स्वरूप का उपादन हमें करते हैं। यही विषय को अष्टश्लोकी में 5वां श्लोक से स्वामी हमें उपादन करते हुए कहते हैं कि इसमें हमें 10
हाँ, 10 अर्थों को हमें समझना है। 10 अर्थों को, जो 10 अर्थों को हम स्पष्ट रूप में इसमें समझ लेते हैं तो द्वैत का अर्थानुसंधान होते हुए हम भगवान का अनुसंधान करने में सक्षम हो जाते हैं। कैसे बोलते हैं? नेतृत्वं नित्ययोगं समुचित गुणजातं तनुख्यापनं चोपायं कर्तव्यभागं त्वथ मिथुनपरं प्राप्यमेवं प्रसिद्धम् स्वामित्वं प्रार्थनाञ्च प्रबल विरोधि प्रहाणं दशयितान् मन्तारं त्रायते चेत्यधिगत निगमः षट्पदोऽयं द्विखण्डः। अयं द्वयमन्त्रः षट्पदः द्विखण्डः, खण्डद्वयात्मकः। सः मंत्रः मंतारं त्रायते, जो इस मंत्र का मनन करता है, अनुसंधान करता है, उनका रक्षण करता है। अधिगत नियमः, अधिगत निगमः, जो निगम शास्त्र को पूर्ण रूप में समझते हुए, मंत्र शास्त्र को पूर्ण रूप में समझते हुए इसका अनुसंधान करता है, उनका रक्षण पूर्ण रूप में ये विखंडात्मक षट्पद मंत्र त्रायते रक्षण करता है। इसमें किसका अनुसंधान करना है? दशयितान्, ये 10 अर्थों का अनुसंधान करना है। इस मंत्र से 10 अर्थों का अनुसंधान करना है। क्या 10 अर्थ? नेतृत्वं नित्ययोगः समुचित गुणजातं तनुख्यापनम् उपायं कर्तव्यभागं मिथुनपरं प्राप्यमेवं प्रसिद्धं स्वामित्वं प्रार्थनाञ्च प्रबलतर विरोधि प्रहाणम्। ऐसा ये 10 अर्थ तत्व का पूर्ण रूप में इस मंत्र से अनुसंधान करेगा तो उनका रक्षण ये मंत्र पूर्ण रूप में कर लेता है, तो उनके लिए उपेयिका नारायण का प्राप्ति हो जाता है। कैसे? दशयितान् मन्तारं त्रायते षट्पदोऽयम्। तो हमें तो नेतृत्वं हरेक को बोलते हैं। नित्ययोगः समुचित गुणजातं नेतृत्वं नयतीति नेता, यहाँ तो नेता महालक्ष्मी है, तो नयतीति नेत्री, तस्याः भावः नेतृत्वं। तो महालक्ष्मी का नेतृत्व भाव जो है उसको हमें समझना है। नाम महालक्ष्मी हमें जो भगवान के साथ जोड़ देती है उसको हमें समझना है। वो पुरुषकार कृत्यम करोति, जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देते। पुरुषकारेण वल्लभा प्राप्ति योगिनी, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें भगवान का आश्रय करना है। उसके लिए पहले हमें लक्ष्मी का आश्रय करना है। जब लक्ष्मी का आश्रय हम अच्छी तरह से करेंगे तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी, इनमें रहने वाला सब दोषों को भी छुपा के
भगवान के सामने उपस्थापित करवाया। इरुवरेयुम तिरुत्तुवरु उपदेशत्ताले। भगवान तो बहुत गंभीर है, थोड़ा कुछ उसमें अपराध हुआ तो तुरंत उनके लिए शिक्षा ही है। चलो आज 10 जन्म के बाद आओ, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक सामने आने भी नहीं देंगे। परंतु भगवती लक्ष्मी अपना प्रेम से उनको भी जीत के कौन दोष नहीं करेगा, सभी तो दोष तो करेगा ही ना, इसमें भी दोष है ना, उनमें भी दोष है ना, और आपका भी अवतार काल में कहाँ कहाँ दोष हुआ वो देखिए। ऐसा समझाते समझाते धीरे धीरे उनको इनके ऊपर पूर्ण रूप में कृपा हो। ऐसा हम तो अयोध्या में रहते, सीता मैया का ये जितना कृपा करुणामयत्व, पुरुषकारत्व, पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवंगम कार्यं करुणामार्येण न कश्चित् नापराध्यति। इतना स्पष्ट बात, न कश्चित् नापराध्यति, कोई भी अपराध नहीं करेगा ऐसा तो है ही नहीं, सब तो अपराध करेंगे। अपराध नहीं करता था तो वो इस भूमंडल में आता ही नहीं था, किया हुआ दोष के कारण से ही यहाँ आया है। न कश्चित् नापराध्यति। और कहां तक पहुंच गए, काकासुर अपना ऊपर भोगत्व बुद्धि से आघात करेगा, उस समय में भी भगवान श्री राम को उनका रक्षा करो ऐसा करके काकासुर का भी मोक्ष के लिए वो कारण बन गई। और उन्होंने तो स्पष्ट कर लिया, क्योंकि ये अपराध क्षमा है ही नहीं, क्योंकि अपना धर्मपत्नी के ऊपर वो उनका आक्रमण है, इसके लिए तो क्षमा तो हो ही नहीं सकता है। तो उनके लिए वध करने का पूर्ण तैयारी में था, तभी भी उनका रक्षा ये करवाई। न कश्चित् नापराध्यति। तो इसलिए वैसा पापों का ही रक्षण करवाती है वो, पापियों का ही रक्षण करवाती है, तो भक्तों का कैसे नहीं करवाए। इसलिए भगवती का पुरुषकारत्व रूप नेतृत्व जो है, वो नेतृत्व को हमें समझना। वो पुरुषकारत्व रूप नेतृत्व जैसा महालक्ष्मी में है, वैसा ही हमारा आचार्य परंपरा में उस पुरुषकारत्व रूप नेतृत्व है, वो नेतृत्व को ही हमें समझना। क्योंकि आचार्य द्वारा ही ये शिष्य भक्त शरणागत उपासक भगवान में शरणागत होगा। नहीं तो भगवान का स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, मेरी का स्वरूप का क्या है, बंधु बांधव विशिष्ट ये माया रूप जगत का स्वरूप क्या है, वो कुछ भी उनको समझ में ही नहीं आएगा। ये सब समझाने वाला ही वो गुरु है, वो आचार्य है। इसलिए उसका नेतृत्व को स्वीकार कर, आचार्य परंपरा का नेतृत्व को, आचार्य परंपरा तो महालक्ष्मी से ही शुरू हो जाता है। इसलिए नेतृत्वम वहां से शुरू करके हमारा पूर्वाचार्य तक का पूरा नेतृत्व को हमें समझना है। महालक्ष्मी भी स्पष्ट रूप में बोलती है, रावण को भी बोलती है, वो दुष्ट है, इनको भोग करने के लिए रहे तैयार हुए, तभी भी बोलती है स्पष्ट रूप में, यदि जीवितुम इच्छति तेन मैत्री भवतु ते। अभी भी वो शरणागत वत्सल है, आपको जीना है तो उनके साथ मैत्री करो, तो आप रह जाओगे, अपना भोग के साथ ही रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। वहां तक विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत तेन मैत्री भवतु। यदि जीवितुम् इच्छसि तेन मैत्री भवतु ते। किमेतत् निर्दोषः कैह जगतीति त्वमुचितैः उपायैर्विस्मार्यः स्वजनयसि माता तदसि नः।
किमेतन्निर्दोषः कैह जगतीति त्वमुचितैः। ये सब दोष तो करने वाले ही है, कैसे भी करके उनके ऊपर आप कृपा कर लीजिए, ऐसा उनको जोड़ दे। और आचार्य भी वही करते हैं। ऐसा एक चेतन जड़ स्वरूप में यहाँ आया है, उनको चैतन्य का ज्ञान होते हुए आप अपने शरणा में ले लो, ऐसा ये प्रार्थना करके ही उनको भगवान में जोड़ देते हैं। और दूसरा तत्व हमें समझना है इसमें, नित्य योगम नेतृत्वं नित्य योगम। ये श्री जो है उसका भगवान के साथ नित्य योग है, अनपायिनी, ये ज्ञान हमें होना चाहिए। वो नित्य योग है उनका, इसलिए वो हमें पुरस्कार कर पाती, नहीं तो हमारे लिए बीच में जोड़ने का योजना वो कर ही नहीं पाती। जो जहां कोऑर्डिनेटर बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेट करने के लिए उस स्थान में रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। तो महालक्ष्मी कोऑर्डिनेटर है, तो इसलिए संयोजक जहां पर संयोग करवाना है, संयोग्य स्थान जो है वहां रहना ही चाहिए। इसलिए वहां तो उसका नित्य योग होगा तो ही वो संयोजन कर पाती है। इसलिए भगवान के साथ महालक्ष्मी का नित्य योग का ज्ञान होना, ये हमें वहां श्रीमत शब्द है ना, वो स्पष्ट श्रीमत, श्रिया युक्त, मतु प्रत्यय विशिष्ट, श्री से युक्त है, नित्य युक्त है। न पृथक अभिधत्ते श्रुतिरपि ताम लक्ष्मीं श्रुतिरपि पृथक नाभिधत्ते। श्रुति भी, वेद भी लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को वो परम पुरुष श्रीमन नारायण से अलग नहीं करती है, साथ में ही है। नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीः अनपायिनी। एषा जगन्माता श्रीः विष्णोः अनपायिनी, अलग हो ही नहीं सकते, वैसा उनके साथ जुड़े हुए। कैसे जुड़ी हुई? उनका मैं परसों बोला था, वामनावतार में ब्रह्मचारी के रूप में ऐसे आया तो भी वो लक्ष्मी वहां पर रही थी, उनको मालूम नहीं होना, इसलिए नरकासुर को, इसलिए वो ये अजिन है ना, कृष्णाजिन ब्रह्मचारी है, कृष्णाजिन से आच्छादन किए थे, उसके अंदर छुपके बैठी थी। वो छुपके बैठी थी, इसलिए नरकासुर को कृपा करने में भी सुविधा हुई, नहीं तो नरकासुर के ऊपर कृपा भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि पुरुषकानुभूता लक्ष्मी है तो ही कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी। अतः लक्ष्मी ही अनपायिनी, तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम्, तस्या परमपुरुषस्य वक्षस्थले नित्यवास रसिका, नित्य अलग हो ही नहीं सकती, सर्वदा रहती हुई भगवान का नित्य अनुभव करने वाले वो ही। हम तो उनका दर्शन जब होगा तब अनुभव करते हैं, परंतु वो छाती में ही रहते हुए हर पल भगवान का मुखारविंद का पूर्ण रसास्वाद करने वाली वो ही है। इसलिए नित्यवास रसिका सा लक्ष्मी ही। कल ही बोला था, माडवा षडगो स्वामी जी बोलते हैं कि त्रिवेंकट बुढ़िया वेंकटेश बाबू, उनके लिए बोलते आहलहिल्लेन अलर्मेल मंगयुरई मारभा, वो जरा भी उनसे अलग हो ही नहीं सकता है, वैसा उनका श्री वक्ष स्थल में विराजमान होती है। इसलिए भगवान के साथ ये महालक्ष्मी का पूर्ण रूप में नित्य योग है, ये तत्व हमें समझ में आना, नेतृत्व समझ में आना और नित्य योग समझ में आना। कृति है
समुचित गुण जातम। श्रीमन नारायण में हमें रक्षण करने का सब पूर्ण रूप में उचित गुण राशि है। उनमें तो असंख्य गुण राशि है। निर्गुण होगा, गुण रहित होगा, कैसे भी वो हमें रक्षण नहीं कर पाते। इसलिए समुचित गुण राशि ही सहा भगवान श्रीमन नारायण, ये स्पष्ट तत्व का ज्ञान हमें होना है। क्या वशीवदान्यो गुणवान ऋजुशुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतोदधिः। अनंत कल्याण गुण गणों का पूर्ण आवास स्थान है। वो गुणों से पूर्ण रूप में स्वभाव से ही गुणों से भूयिष्ठ है। तो स्वभाव से ही है, तो उसका अर्थ ये है कभी भी उनसे गुण अलग हो ही नहीं सकता। आज नष्ट हो जाएगा, बाद में वो निर्गुण हो जाएगा। एक निर्गुण ब्रह्म है, एक सगुण ब्रह्म है, ऐसा है ही नहीं। है तो केवल और केवल पूर्ण रूप में सगुण ब्रह्म ही है। गुणों से ही भूयिष्ठ है, और वो भी असंख्य गुणों से। और उचित गुण हमें आश्रय करने के लिए योग्य गुण होगा तो ही जाएगा। बोलते हुए मैं ये गुरुपीठ में था, अभी तक मुझे आश्रय करने जैसा नहीं हुआ, तो अभी मैं आश्रम चेंज कर दिया। क्यों? नहीं, वहां ऐसा गुण नहीं है जिससे जैसे मैं रह पाऊं, ऐसा बोलते। उचित गुणः न भवति तर्हि आश्रमात् आश्रमान्तरमेव गच्छन्ति शिष्याः। तो अन्य शेषत्व में चले जाएंगे। भगवान में उचित गुण है, इसलिए उनका आश्रय में होते हैं। और ये उचित गुण भी नित्य है, पूर्ण रूप में है ही, कभी भी उनसे अलग नहीं होगा। ये ज्ञान हमें है तो स्पष्ट रूप में हम उसमें ही रहते हैं। कभी कभी आश्रय करने वाले प्रपन्न में भी ऐसा हो जाता है, कुछ कष्ट आ जाएगा तो मैं उनसे सब हो जाता है, ऐसा समझ के मैं उसका आश्रय में था। अभी मैं कुछ ध्यान बान कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कष्ट आया, उनसे कुछ रक्षा नहीं हो पाई, तो मैं क्या करूं? तो अभी मैं छोड़ दिया। भैया वो गुण तो उनमें नित्य है। मेरा कर्म के अनुसार दिया हुआ कष्ट को मैं स्पष्ट रूप में समझा नहीं, इसलिए मैं छोड़ देता। परंतु उसमें सभी उचित गुणों का आश्रय है ही। क्या? स्वामित्व है, वात्सल्य है, सौशील्य है, सौलभ्य है, ज्ञान है, शक्ति है, पूर्णता है और प्राप्ति है। ये सभी उचित गुण है तो ही मैं उसमें आश्रित होता हूँ। कैसे? स्वामित्व है ही भगवान में। राज्यं चाहं च रामस्य, भगवान स्वामी है। भरत बोलते हैं आपके लिए राज्य तैयार हो गया, आप ले लो। राम तो चले गए जंगल में। नहीं नहीं, राज्यम अहं च रामस्य, ये राज्य मेरा नहीं है, उनका है। ये राज्य क्या, मैं भी मेरा नहीं हूं, उनका। अहं च रामस्य, ऐसा स्पष्ट रूप में भरत जी संप्रदाय में भरत आಳ್वान बोलते हैं। भरत आಳ್वान माने भरत दिव्य सूर्य, उनमें से दिव्य सूर्यत्व गुण का अनुलक्षण पूर्ण रूप में स्पष्ट साक्षात्कार हमारा पूर्वाचार्यों ने किया है। ये बोलते हैं कि राज्यं च अहं च रामस्य। व्याख्यान में भी स्पष्ट रूप में आरायपड़ी में इवनुடைய सर्वशेषत्व चिन्ह भूत दिव्य चेष्टितंगलुक् ओरु मुनिवु उंडो एंगिरार। ये भगवान का सर्वेश्वरत्व चिन्ह भूत चिन्ह दिव्य चेष्टित जो है, उनके लिए कभी समाप्ति है ही नहीं। पूर्ण रूप में दिव्य गुणों का आलय वो ही है। और रावण का वध हो गया। विभीषण ने बुलाया राम जी को, रामचंद्र जी भगवान को, कि आप मेरा आतिथ्य
स्नानादि करके मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, क्योंकि वध का बहुत बड़ा काम किए थे। स्नानादि करके बाद में आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए। तो बोले कि अस्नातो भरतेन बिना, मैं स्नान किया तो भी भरत नहीं है तो मैं स्नात नहीं हूं, यही अर्थ हो जाता है। क्यों? मैं अकस्मात जो टाइम बोला हो उस टाइम में नहीं पहुंचूंगा तो भरत वहां अग्नि में आहुति हो जाएगा। इसलिए वहां तक पहुंचने का समय भी ज्यादा हो जाता है। तुरंत आंजनेय को, हनुमान जी को भेज दिया कि आप जाके भरत जी को बोल दो कि आ रहे हैं। तो वो जाके पहुंचा है अभिषेक, तो इसलिए उसी समय में वो अग्नि का प्रदक्षिणा भी करता था, तो रोक दिया। तो भगवान वहां पर पहुंच गए उनका रक्षा के लिए। तो भगवान कभी भी आश्रित का रक्षण से भागते ही नहीं है। हमें हम आश्रित है या नहीं वो स्पष्टता हमें होनी चाहिए। आश्रित हो गए हैं उसका रक्षा तो करते ही करते, उसमें कभी भी संदेह नहीं। इतना भागवत बैठे हैं, इतना साधु संतों बैठे हैं भारतवर्ष में, उनको पूछिए कभी भी पूरा भारतवर्ष में आसे तो हिमाचल भ्रमण करते ही रहते हैं। उनका आसन वसन वसति के लिए कहीं तकलीफ हुआ है क्या? पूछिए, कभी भी नहीं हुआ हो। कोई ना कोई भगवान के स्वरूप में ही, भगवान का अंश के रूप में ही आके उनको जो जरूरत है शरीर यात्रा के लिए, आत्म यात्रा का अनुबंधी में शरीर यात्रा के लिए जो जरूरत है वो तो पहुंचाता ही है, उसमें जरा भी संदेह नहीं। केवल और केवल हम देखो, मैं बोलता हूँ कभी कभी हमारे वेदांत का वर्ग में हम तो आराधना नहीं करते हैं, आराधना का नाटक करते हैं तो ही हम इतने सुखी हैं। तो आराधना ही करने वाला योगियों कितने सुखी होंगे। अत्यंत अद्भुत में वो आत्मा रामा आनंद रमण, वो आत्मा में ही, भगवान में ही पूर्ण रूप में, भगवान को ही पूर्ण रूप में आराम के रूप में, वाटिका के रूप में स्वीकार करके उसमें ही रहने वाले, उनके लिए तो आनंद का क्या कमी होगी। इसलिए भगवान तो कभी भी हमारा रक्षा से भागते ही नहीं है, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इसके लिए देखिए भरत ही स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि वो भरत समर्पित था। राज्यम अहंच रामस्य, इतना स्पष्ट रूप में शरणागत था, मैं भी उनका हूं। आत्मरक्षण के बारे में भी अपना नहीं है, वो करेगा तो मेरा रक्षण होगा, वो नहीं करेगा तो मेरा रक्षण नहीं होगा, क्योंकि वो आना है। वो आ गए तो उनका रक्षण के लिए पहुंच गए। ऐसा वो भगवान का ये रक्षकत्व भाव का भी अनुसंधान हमें करना, और वात्सल्य उनका गुण है, उत्सवस्य भावः वात्सल्य, तो आश्रितों के लिए अत्यंत अपेक्षित गुण है। वात्सल्य है तो गुरु के पास कोई भी शिष्य आगे बढ़ जाता है, वात्सल्य नहीं है तो गुरु के पास शिष्य नहीं बढ़ पाता। गुरु में रहने वाला वात्सल्य के कारण से ही शिष्य वहां रह जाता है। वत्सलस्य भावः वात्सल्य, तो गाय अपने वत्स में, शिशु में, उनमें रहने वाला जो दोष है, दोष को भी गुण के रूप में स्वीकार लेते। गाय का वत्स गर्भ से बाहर आया, गर्भ से बाहर आया तो उनको गर्भगत सब दोष उसके ऊपर पड़ा है, उस दोष को भी गुणत्व बुद्धि से अपना इससे जीभ से ले लेता है और आस्वाद कर लेता है। दोष को गुणत्व बुद्धि से स्वीकार करते। जैसा माता अपना शिशु में कोई भी दोष आया तो भी उस दोष को भी गुण के रूप में स्वीकारते हुए आजू बाजू में कहती रहती है, आज इन्होंने ये किया वो किया, ऐसे दोषों की गुणत्व बुद्धि। ये वात्सल्य भगवान में है, इसलिए भगवान हमें स्वीकारते हैं। नहीं तो हम भगवान स्वीकारने के लिए योग्य है ही नहीं, क्योंकि नख शिखांत हमारे शरीर में पाप ही पाप है।
नखशिकांत क्या? हमारा इंद्रिय में पाप है, हमारा बुद्धि में पाप है, हमारे मन में पाप है, चित्त में पाप है, कोई भी हमारा शुद्ध है ही नहीं। बाहर का वस्तु शुद्ध जैसा नाटक होता है, वो भी कभी कभी अशुद्ध ही होता है। अतः ऐसा अशुद्ध एक जीवात्मा को अपना वत्स, अपना पुत्र, अपना वात्सल्य होगा तो ही वो स्वीकारता है। इसलिए भगवान में हमें वात्सल्य बुद्धि का अनुसंधान होना। वात्सल्य पांडवर्षणयुं निरसिक्य प्राप्तमायिर्कवैतद् द्रौपदी उदय मंगल सूत्र कहा। त्रिलोकाचार्य स्वामी जी एक सूत्र ही बना दिया, अद्भुत रूप। देखो एक अच्छा स्पष्ट उदाहरण है कि द्रौपदी शरणागत थी, उनका रक्षा करना भगवान का दायित्व था, स्वीकार कर लिया था। क्योंकि शरणागत का वत्सल है, रक्षण करना है, तो शरणागत का रक्षण करते करते उसका अनुबंधी का भी रक्षण हो जाता है। पांडवों पांचों रक्षण के लिए योग्य है ही नहीं, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में पहुंचे, द्यूत क्रीड़ा में पूरा राज्य अपना दे दिए। केवल राज्य नहीं दिए, मूर्खों अपना पत्नी को भी रख दिए। पत्नी को भी रखे, इतना ही नहीं, पत्नी का मान भंग हो रहा है तो नतमस्तक होकर वहां बैठे हैं। तो ये लोग, एक स्त्री का अपमान हो रहा है, उस समय में ऐसे बैठे हैं। तब भगवान आए तो भगवान को पहले उनका रक्षा नहीं, इनका वध करना था। ये वधा रहा, वध के लिए योग्य है, तो भी द्रौपदी अपना रक्षा के लिए मुझे बुलाई है, मैं आया हूं, इसलिए पहले उनका मान रक्षण किया, इनको वध नहीं किया। क्योंकि द्रौपदी इन सबका पत्नी है। ये पतियों का वध करूंगा तो ये द्रौपदी विधवा हो जाएगी, तो उनका मंगल सूत्र काम का नहीं होगा। केवल और केवल द्रौपदी का मंगल सूत्र का रक्षा करने का दृष्टि से ही इस पांडवों का भी स्वयं भगवान रक्षा करते हुए उन पांडवों को अपना पुत्र के रूप में स्वीकारते हुए उनको हर एक को सन्मार्ग में लेके आगे चल के उनसे धर्म कार्य करवा के उनसे भारतवर्ष का रक्षा करवाए। तो इतने प्रेम, इतना वात्सल्य और कहां हो सकता है? हमें अनुभव करने का आंख चाहिए, दर्शन चाहिए, दृष्टि चाहिए। तो ये वात्सल्य है भगवान का, ये वात्सल्य गुण। सुशीलता, सुष्ठुशीलम यस्य उच्चैः नीचैः सह निरंध्रेण संश्लेषः, यही है सुशील। बड़ा और छोटा दोनों में बीच में रंध्र नहीं होने चाहिए। बड़े में जैसा प्रेम करते हैं उतने ही प्रेम छोटे में। जितना प्रेम श्रीमान में होता है उतना ही प्रेम दरिद्र में। जितना प्रेम ज्ञानी में होता है उतना ही प्रेम अज्ञानी में। भगवान का तो बहुत उदाहरण है। भगवान को आलवंदार भी स्पष्ट रूप में बोलते हैं, धिगशुचिम विनीतं निर्दयं मामलज्जं परमपुरुषयोऽहं योगिवत्याग्रगण्यैः विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः। हे परम पुरुष, ऐसा संबोधन करते हुए बोलते, मैं तो अत्यंत कामवृत्त और आपके साथ रहने के लिए चाहता हूं। आप तो योगी वर्याग्रगण्यैः अपि ध्यातुं विधि शिव सनकाद्यैः अपि ध्यातुं अत्यंत दूरम, इतने बड़े बड़े देवताओं से ही आप अत्यंत दूर में रहते हैं। ऐसा वाला उनको मैं अपनाने के लिए प्रयत्न करते हुए आगे आता हूं। मेरा जो दोष है उसके आधार से देखेंगे तो
मैं तो किसी के लिए अर्ह नहीं हूं, ठीक मां, अपने को ही सोचना अर्ह तो मुझे समझना है। वैसा स्थिति में मैं हूं। निर्भयम माम अलज्जम, मुझे तो कभी भी लज्जा भी नहीं होती है, ऐसा रहने वाला हूं। तो मादृशम माम, ठीक ऐसा अनुसंधान करते हुए आनंददास स्वामी बोलते हैं कि हम इसके लिए योग्य ही नहीं। कैसे? वो अनंगराचार्य स्वामी बोलते हैं कि हम मोक्ष के लिए योग्य है ही नहीं, भगवान के धाम के लिए, भगवान का अनुभूति करने के लिए योग्य नहीं ही है, तो भी हम आशा करते हैं कैसे भी करके आप मैंने हमें स्वीकार लो, हम वहां पर आ जाए, आपका नित्यानुसंधान करें। कैसे है? अग्नि के लिए आहुति देना, आहुति देने के लिए वहां पुरोडाश रहता है, द्रव्य, वो अग्नि के लिए योग्य है। अग्नि तो अत्यंत शुद्ध है, वहां श्रीमन्नारायण का आवास है, उनको आहुति के लिए रखा हुआ पुरोडाश को एक कुत्ता जैसा मैं उसको आशा करता हूं, तो जैसा होता है वैसा है। मैं मोक्ष का अभिलाष करता हूं, मोक्ष के लिए योग्य है ही नहीं, वैसा वाला मैं मोक्ष का आशा कर रहा हूं। कैसे? एक पुरोडाश को कुत्ता आशा करता है ना, वैसा हो गया, मैं कुत्ते के स्थान में हूं। ऐसा अपना नैत्यानुसंधान करते हुए आनंददास स्वामी बोलते हैं, वैसा रहने वाला जीव के ऊपर भगवान इतना कृपा करते हैं, इतना कृपा करते हुए अपने को दर्शाते हैं, अपने का दर्शन देते हैं। इसे निरंतरेण संश्लेषः, ऐसा उनका सुशीलता गुण का भी वहां पर अनुभव करना है। सुलभता, सौलभ्यम, भगवान में सुशीलता है, इसलिए वो सुलभ है। विड़क्तु पोले प्रकाशिपलिंगे इरुट्टरइल, ये है मायालोक है। यहाँ तो सूर्य चंद्र का प्रकाश है ही, दियाओं का, लाइटिंग्स का, सबका प्रकाश है, तो भी मायालोक है, तो ये अंधकार ही है। अंधकार रूपी जगत में भगवद रूपी दिव्य मंगल विग्रह का एक प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश भगवान हमें दर्शा रहे हैं, दिव्य दोषों में दर्शा रहे हैं, अलग अलग स्थानों में दर्शा रहे हैं, अंतर्यामी के रूप में हमें दर्शा रहे हैं, दिव्य अवतारों के रूप में दर्शा रहे हैं कि ऐसा एक माया विशिष्ट अंधकार रूप जगत में एक दिया जैसा भगवान का ये अनुग्रह होता है, वो उनका सुलभता के कारण ही होता है। क्योंकि इतना सौलभ्य होने के कारण ही भगवान वहां रहने वाले नित्य सुखी भगवान, वैकुंठ में रहने वाले भगवान हमारे बीच में मत्स्य कूर्मादि के रूप में अवतार, और कितना निकृष्ट जंतु के रूप में, वराह के रूप में, मीन के रूप में, कच्छप के रूप में, ऐसा ऐसा अवतार लेके हमारे पास आ जाते हैं। और उतना ही नहीं, कलिकाल में उसको भी हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए दिव्य मंगल विग्रह के रूप में हर एक मंदिर में आके विराजमान हो जाते हैं, नित्य सान्निध्य करते हुए शालिग्राम के रूप में हमारे पास में आ जाते हैं। कितना सुलभ सौलभ्य है। और उतना ही नहीं, हमारा ये चर्म, मांस, शोणितादि विशिष्ट अत्यंत निकृष्ट रस धातु से भरा हुआ इस शरीर में अंतर्यामी के रूप में आ जाते हैं। कितना सुलभता, कितना सौलभ्य है उसमें। ये सौलभ्य गुण का अनुसंधान हमें उस भगवान में करना है, और भगवान में सर्वज्ञत्व का अनुसंधान होना है। सह सर्वज्ञ सर्वज्ञानत्, जो नहीं जानते हैं तो हमें वो मार्ग नहीं कर सकता है। कैसे जानते हैं? मैं मेरा कृत्य नहीं जानता हूं तो भी वो जानता है, इसलिए मैं बोलता हूं अनजान से मेरे से अपराध हो गया, तो मैं नहीं जानता था, वो जानते थे, इसलिए मुझे अनजान से ये हो गया ऐसा विवेक मुझे वो दे दिए। वो सर्वज्ञ होगा तो ही देगा, नहीं तो नहीं कर सकता। इसलिए सर्वज्ञत्व गुण का भी अनुसंधान, और भगवान में घटित घटना सामर्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य, उसका अनुसंधान। आश्रितों का मुहूर्तार्ध में 2,700,000
सहस्रनलवन विलोलन महाकलभ असहाय शूर अनपाय साहस। मुहूर्त अर्ध में रघुवीर गद्य में अघटित घटना सामर्थ्य का भगवान का अनुसंधान करते हुए श्री रामचंद्र का बोलते हैं, क्या 2 रक्षस सहस्र, थोड़ा ही समय में 14,000 खरदूषणादि प्रबल राक्षसों का संहार कर लिया। खरदूषणादि प्रबल राक्षस 2 रक्षस सहस्र, एक सप्ताह माने सप्तसह, एक सप्तसहस्रम नाम 7,000, 2 सहस्रम माने 2 7,000 माने 14,000 राक्षसों का मुहूर्तार्ध में भगवान पूर्ण रूप में संहार कर लिए। ऐसा उसका अनुसंधान करते हुए वेदांत देशिक स्वामी बोलते हैं, विलोलन महाकलभ असहाय शूर अनपाय साहस। किसी का भी दूसरे का सहाय जरूर नहीं था, एक अकेला सभी 14,000 राक्षसों का भी पूर्ण रूप में संहार कर लिए। ऐसा उनका सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य कहीं भी घटता नहीं है, न घटत है, होता नहीं है, हो नहीं सकता है। इसलिए अघटित घटना सामर्थ्यम भगवान का, और परिपूर्णता का अनुभव करना है भगवान। देखिए, ये 12 गुणों का अनुसंधान नहीं होगा तो गुणगण मंडितत्व का स्वरूप नहीं पहचान में आएगा, तब तक हम उसमें शरणागत नहीं हो सकता है। उसमें पूर्णता बुद्धिया नहीं। क्या पूर्णता? परिपूर्ण सहा। कैसे? ईशावास्योपनिषद में बोलते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, सकल विध से भी पूर्ण है। पूर्ण जगत जो है वो उन पूर्ण से ही आता है। ये पूर्ण जगत आया, ये पूर्ण में ही लय होता है। पूर्ण में लय हो गया, भगवान में लय हो गया, तो भी अवशिष्ट जो भी होगा तो पूर्ण ही रहेगा। इसका और भी अद्भुत अर्थानुसंधान हमें पूरेश जी करते हैं और हमारा वेदांत देशिक स्वामी जी करते हैं। ये भगवान का पंच स्वरूप भी पूर्ण है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, हमें ही हमारा बुद्धि ऐसा करते हैं। भगवान जो वैकुंठ धाम में है वो पूर्ण है और आते आते क्षीण होता है। हमारा अंतर्यामी में सब में होना ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंश में रहते हैं। हमारा दिव्य मंगल विग्रह के रूप में मंदिरों में रहते हैं ना, तो अलग अलग धामों में रहते हैं। इस मंदिर में भी है, उस मंदिर में भी है, तो यहाँ पर थोड़ा अंश में है, उस थोड़ा अंश में है, इसलिए उनका प्रताप भी थोड़ा थोड़ा होता है। ऐसा हम समझते हुए भगवान को आंशिक भाव रखने थे। आंशिक भाव नहीं है। भगवान अघटित घटना समर्थ है। आप में भी अंतर्यामी में है, रूप में है, मेरे में भी अंतर्यामी के रूप में है, इस मयिक में भी, इस लेखनी में भी, इस पुस्तक में भी अंतर्यामी के रूप में है। यहाँ भी पूर्ण है, वहां भी पूर्ण है, इसमें भी पूर्ण है, मेरे में भी पूर्ण है। मत्स्यादि अवतार में भी पूर्ण ही था, संकर्षणादि के रूप में भी पूर्ण ही था, वैकुंठ में भी पूर्ण है। अत्यंत नीच वस्तु में भी भगवान अंतर्यामी के रूप में, पूर्ण के रूप में ही है। हरेक दिव्य मंदिरों में, मेरा घर में विराजमान स्वरूप में भी भगवान पूर्ण ही है। इसलिए अधः पूर्णम इदः पूर्णम ततः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमेव उदच्यते आदाय अन्ते अवशिष्टमपि पूर्णमेव भवति। ऐसा भगवान का पूर्णता स्वरूप का अनुसंधान हमें आना चाहिए। क्योंकि भगवान कैसे पूर्ण है वो स्वयं कहते हैं, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। मैं पूर्ण हूं, मेरे लिए करने का कुछ है ही नहीं।
त्रिषु लोकेषु किंचन नास्ति, कुछ भी करने का नहीं है, तो भी मैं आपके साथ यहाँ पर रहते हुए कुछ कर रहा हूँ, आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, आपको उपदेश दे रहा हूँ, आपको इस युद्ध में पहुंचने के लिए पूर्ण रूप में प्रेरणा देके पहुंचा रहा। वर्तयेव च कर्मणि, तथापि तो भी, क्योंकि पूर्णता का स्वरूप का अनुसंधान हमें भगवान में होना है, इसलिए भगवान कभी भी पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और प्राप्ति का अनुसंधान होना, ये गुण गणों का गुण जातम हो गया। तो प्रथमता हमें यहाँ पर श्रीमन्नारायण नेतृत्वम नित्य योग समुचित गुण जातम, और समुचित गुण जात में ये प्राप्ति तक भी गुण जात है सभी। हमें प्राप्ति के लिए वो योग्य है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। प्राप्ति स्थान वो ही है, प्राप्तः स एव आश्रितानां समेषां सर्वेषां संरक्षकः स एव, ऐसा स्पष्ट प्रतिपत्ति हमें होनी चाहिए। समुचित गुण जातम, और आगे तनुख्यापनम, तनुख्यापनम, तनु शरीर, उसका ख्यापन स्थिति, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, चरणौ शरणं प्रपद्ये, भगवान का चरणारविंदों का ही ग्रहण करता हूँ। चरणारविंद का बोल दिया तो चरणारविंद के साथ पूर्ण भगवान का शरीर आ गया। तो भगवान का आश्रय करता हूँ ऐसा बोलते हैं, भगवान का चरण पकड़ता हूँ ऐसा बोलते हैं। भगवान का चरण पकड़ता हूँ ऐसा, उसका अर्थ ये नहीं है केवल उसका एक अंग ही आश्रय करके रहता, पूर्ण तनु, उनका शरीर, उनका दिव्य मंगल विग्रह, उसका आश्रय करता हूँ ऐसा अर्थ है। यह कैसे मालूम होता है? क्योंकि ये भगवान का शरीर में, दिव्य मंगल विग्रह में चरणारविंद जो है वो अत्यंत सुंदर है और अत्यंत आकर्षक है। इसलिए चरण ग्रहण हो गया तो पूरा भगवान का कृपा पूर्ण रूप में उसके ऊपर भी हो जाता है, क्योंकि भगवान का अत्यंत अधस्तल में रहने वाला शरीर है। जब तक ये नतमस्तक नहीं होगा तब तक वो अंग प्राप्त नहीं होगा। ये नतमस्तक हो गया तो शरणागत हो गया, तो शरणागत हो गया तो चरण मिल गया, चरण मिल गया तो पूर्ण उनका नख शिखांत पूर्ण शरीर दिव्य मंगल विग्रह का प्राप्ति हो जाता है। इसलिए हर मंदिर में भगवान का चरणारविंद का सौंदर्य इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा रहता है तो उसका आकर्षक हो जाता है। इसलिए भगवान कभी भी अपने भक्त को स्वागत करना है, पहले अपना चरणारविंद को ही भेजते हैं। देखिए मंदिर में जाते हैं तो पहले पूर्ण रूप में शठारी से उसको स्वागत होगा तो ही वो अंदर नतमस्तक होकर पूर्ण रूप में उसको आश्रय करेगा। इसलिए तनुजातम, तनुख्यापनम, और भगवान में, हमें नारायण में उपायत्व बुद्धि ही, ये उपायत्व का ग्रहण होना। उपाय क्या है? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। उपाय क्या है? शरणागति, शरणं प्रपद्ये, शरणागति ही हमारे लिए वहां पर उपाय है। ये तो बाकी उपाय है, उपाय तो वही स्वयं है। हम शरणागत हो जाएंगे तो उनका मुखोल्लास हो जाएगा, तो वही उपाय बन जाते हैं। और अग्रह कर्तव्य भागम, हमारा कर्तव्य भागम, उपायम तनुख्यापनम कर्तव्य भागम, कर्तव्य भागम किम त्वमेवोपाय भूतो मे भव इति प्रार्थनामति आत्मानं मयि निक्षिपेत्। क्या कर्तव्य है? शरणागत हो जाना, वही कर्तव्य है। कैसे करना है? क्या करना है? अपने को समर्पित करना है। अपने को कैसे समर्पित करना है?
क्षेपण, क्षेपण माने उसमें लगा देना है। कैसे? निशेषेण क्षेपणम, निक्षेपणम, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम। मेरे पास और कुछ भी नहीं है, पूरा उसमें समर्पित कर दिया। ऐसा इसलिए ही आराधना में हर दिन पूजा में अंत में भगवान का दंडवत प्रणाम के साथ अपने को समर्पित करने का अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। अपने को समर्पित करना, इसका अर्थ मतलब यह है केवल अपने को दंडवत नहीं करना, अपने को दंडवत करवाते करवाते साथ में घर में शिष्यों और जो भी है पुत्र बांधव सबके साथ दंडवत करना। उसका अर्थ यह होगा कि मैं, मेरा पुत्र, वधू, बांधव, पौत्र सबके साथ आपका शरणागत हूँ, तो मेरा सब कुछ आपके लिए समर्पित कर दिया हूँ। ऐसा एक आत्मरक्षण का, आत्मनिक्षेप का, एक शरणागति का ये स्पष्ट रूप में अनुसंधान का प्रकार है। इसलिए ये कर्तव्य भाग का भी अनुसंधान इसमें होता है। मिथुन परम प्राप्यमेवं प्रसिद्धम। हमें प्राप्ति करना है। किसको प्राप्ति करना है? भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्ति करना है तो भगवान प्राप्य है। केवल भगवान प्राप्य नहीं है, हमें प्राप्य है भगवान के साथ श्री, श्री के साथ भगवान, वो एक ही है, श्री के साथ एक है। श्री के साथ एक जो भगवान है वो ही हमारे लिए प्राप्य है। इसलिए स्पष्ट रूप में हमें आचार्यों पूर्वाचार्यों कहते हैं कि हमें मिथुनमेव उद्देश्यम, मिथुन परम प्राप्यमेवं प्रसिद्धम। एकाकी, शास्त्रवचन है, एकाकी विद्यया सार्थम, विद्यया लक्ष्म्या सार्थम सह एकाकी, लक्ष्म्या सहोत्पत्ति गाढ़बंधम। पराशर भट्टर स्वामी श्रीरंगराज स्तव में स्पष्ट रूप में बोलते हैं, लक्ष्म्या सह औत्पत्ति का गाढ़बंधम। जब से भगवान यहाँ पर अवतरित हुए तब से भी उनका लक्ष्मी के साथ गाढ़ बंध, अत्यंत घनिष्ठ बंध है। घनिष्ठ रूप में, पूर्ण रूप में उनके साथ ही रहते हैं, कभी भी अलग होते ही नहीं है। सृष्टि कार्य हो, काल हो, अथवा लय काल हो, अथवा रक्षा कार्य हो, सब समय में भगवान उनके साथ ही है। इसलिए हम प्राप्त कर लेते तो अकेले को नहीं, परंतु मिथुनमेव उद्देश्यम, दोनों को ही हम प्राप्त करेंगे। ऐसा प्राप्य दशा में भी, इसलिए ही स्पष्ट रूप में बोले श्रीमते नारायणाय नमः। द्वयमंत्र में उत्तराखंड में नारायणाय नमः ऐसा नहीं बोले, श्रीमते नारायणाय नमः बोले। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें ये लक्ष्मी के साथ रहने वाला नारायण ही हमें प्राप्ति है। एक ही प्राप्ति है, परंतु उससे विशिष्ट वो एक ही प्राप्ति है। ऐसा मिथुन परत्व बुद्धि हमें होना, उसके साथ स्वामित्वम, भगवान में हमें स्वामित्व बुद्धि होना। यत्किंच जगत्यस्मिन्, वो सभी का स्वामी वो ही है। यत्किंचित जगत, ये प्रपंच में जो कुछ भी है वो सबका नियंता वही है। तो वो सबका नियंता वही है, तो वही स्वामी है। तो सबका स्वामी है तो मेरा भी स्वामी है। ऐसा स्वामित्व बुद्धि ही भवेत। तो स्वामित्व बुद्धि के साथ प्रार्थनांच, भट्टर स्वामी बोलते हैं प्रार्थना भी यहाँ पर होना है कि अंत में उनके रामाल शैवोम, आंडाल गोदाम्बा जी का वाक्य ले लेते हैं हम, उनके ही आड़ शैवम, कैंकर्य प्रार्थना। प्रार्थना माने सामान्य प्रार्थना नहीं है, मैं आपका शरण में आ जाता हूँ, ये आ जाता हूँ, वो नहीं। कैंकर्य प्रार्थना,
पुनक्के नामार्षैव श्रीरङ्गे शरदशतं तत इतः पश्येम लक्ष्मीसखं नित्यसेवा फलं त्वं प्रयच्छ। नित्य सेवा का हमें अनुग्रह करो, प्रदान करो, ऐसा प्रार्थना हमें हर समय में करना चाहिए, तो ही हमें इस मंत्रानुसंधान के लिए योग्यता परिपूर्ति होगा। और प्रबलतर विरोधि प्रहाणम ईश्वरोहमहम भोगी प्रबलतर अहम मम इत्यादि अहंकार ममकार जो है वो सब विरोधी है। विरोधियों का अहंकार ममकारों का प्रहाण प्रकर्षेण हनन पूर्ण रूप में विनाश इनसे होता है, नारायण से होता है, श्रीमन नारायण से होता है। श्रीमन नारायण का आश्रय से हमें ये प्रबलतर विरोधियों का अहंकार ममकारों का पूर्ण रूप में नाश होता है। ऐसा अनुसंधान हमें इस मंत्र का अनुसंधान करते वक्त होनी चाहिए। ये 10 अनुसंधान के साथ द्वय मंत्र का अनुसंधान करेंगे तो हमें पूर्ण रूप में इस मंत्रार्थ का अनुसंधान हो सकता है। इसलिए 10 अर्थ मननों के साथ यह मंत्र का अनुसंधान करने का प्रकार हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप में उपपादन करते हैं। नेतृत्वं नित्ययोगं समुचित गुणजातं तनुख्यापनं च उपायं कर्तव्य भागं तु अथ मिथुन परं प्राप्यमेव प्रसिद्धं स्वामित्वं प्रार्थनां च प्रबलतर विरोधि प्रहाणं दशयितान्। ये 10 अनुसंधानों के साथ हम इस मंत्र का अनुसंधान करते हैं तो द्वय मंत्र का श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र का कैसा मंत्र का षट्पदोयं द्विकंडः 6 पदों के साथ 2 खंड में रहने वाला इस मंत्र का अनुसंधान करते हैं तो हमें मंतारं त्रायते अधिगत निगमः मंतारं त्रायते इस मंत्र का अनुसंधान करने वाला का पूर्ण रूप में रक्षा हो जाता है। क्योंकि इस मंत्र का अनुसंधान करते करते आत्मा को पूर्ण रूप में भगवान में निश्शेष क्षेपणम हो गया। निश्शेष क्षेपण हो गया तो भरत जैसा बुद्धि हो गया। भरत जैसा बुद्धि हो गया तो राज्य भी अपना है, प्रपंच ही उनका है और मैं भी उनका हूँ, तो मेरा रक्षा उनके हाथ में हो जाता है कि मुझे कोई भी कष्ट आएगा तो उस कष्ट का रक्षा तो वो ही करेंगे। इसलिए आत्मरक्षा भरस्य परिपूर्ण रूपेण निक्षेपः ये द्वय मंत्र अनुसंधान से होता है। इसलिए इस मंत्र का अनुसंधान करते करते ये 10 गुणों का अनुसंधानों का याद रखने के लिए हमें पराशर भट्ट स्वामी जी आदेश देते हैं इस श्लोक से। आगे ईशानां जगतां, ये जो 2 खंड रूप मंत्र है उस मंत्र का अनुसंधान करते वक्त हमें जो वाक्यार्थ आ जाता है उस वाक्यार्थ को कैसे अनुसंधान करना इस विषय को उपपादन करने के लिए आगे का एक श्लोक है, उसको हम कल अनुसंधान करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्गुरु परंपरायै नमो नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।